बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे के दफ्तर के बाहर उन पर 2 से 3 गोलियां चलाई गई हैं। तुरंत उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त वो अपने दफ्तर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। तभी एक कार से 3 लोग बाहर निकले। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली बाबा सिद्दीकी के सहयोगी के पैर में लगी है, इसके बाद दूसरी गोली सिद्दीकी को लगी। गोली लगने से बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। लोग तो तुरंत उन्हें लीलावती अस्पताल ले गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। खबर यह कि पुलिस ने 2 लोगों को अभी तक पकड़ा है। यह तकरीबन 9:15 बजे की घटना बताई जा रही है। फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी इन्होंने ज्वाइन की थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट। तो बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। अजीत पवार गुट के बाबा सिद्दीकी पूर्व मंत्री भी रहे हैं। मुंबई में उनकी हत्या कर दी गई। बेटे के दफ्तर के बाहर हमलावरों ने गोली चलाई। लीलावती अस्पताल तत्काल उन्हें ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। दफ्तर के बाहर, यह तकरीबन 9:15 बजे के आसपास का घटनाक्रम बताया जा रहा है। दफ्तर के बाहर वो पटाखे छोड़ रहे थे और उसी दौरान पटाखे फोड़ रहे थे। उसी दौरान 3 जो बदमाश है वो निकले। रुमाल से इनका मुंह बंधा हुआ था। फायरिंग उन्होंने की। एक गोली सिद्दीकी के सहयोगी के पैर में लगी और इसके बाद सिद्दीकी को गोली लगी, वे नीचे गिर गए। बाबा सिद्दीकी, तत्काल उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ इनसे की जा रही है। फरवरी में ही कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में वो शामिल हुए थे। अंदाजा उनके कद का इसी से लगा लीजिए। डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और दूसरे नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने 10 फरवरी को एनसीपी ज्वाइन की थी। यह भी कहा था, कांग्रेस में मुझे करी पत्ते की तरह, मीठा नीम जिसको आप बोलते हैं, करी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया। इसका काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना होता है। जब आपकी बात ना सुनी जाए तो आप किनारा कर ही लेते हैं। अब चिड़िया खेत चुग गई है। यह हम बयान आपको बता रहे हैं। क्या कहा था बाबा सिद्दीकी ने 10 फरवरी को। और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ बाबा सिद्दीकी की तस्वीर है और दूसरी तरफ जो ताजा घटनाक्रम है उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फायरिंग में गोली लगने के बाद मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं। ये तस्वीरें, उनके समर्थक यहां पर पहुंच चुके हैं। अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि बाबा सिद्दीकी जब पार्टी देते हैं, इफ्तार पार्टी देते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें शामिल होते हैं। सलमान खान जैसे दिग्गज। एक और खास बात, इनका छत्तीसगढ़ से बड़ा कनेक्शन है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रायपुर लोकसभा क्षेत्र से इन्हें प्रभारी बनाया गया था। कांग्रेस ने बनाया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद यह संभावना थी कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के वो दौरे पर आते, तैयारियों को लेकर बैठक करते, लेकिन इससे पहले ही सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया। छात्र जीवन से वो कांग्रेस से जुड़े रहे और फिलहाल वो अजीत पवार गुट एनसीपी का हिस्सा थे। और अब बड़ा अपडेट, ये मुंबई में दफ्तर के बाहर हमलावरों ने गोली मारी और बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी।
लगातार उनके जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी, फायरिंग में उनकी मौत हो गई है। उनके कद का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हुआ करते थे। फडणवीस यहां पर पहुंचे हुए हैं। लीलावती अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका है। जमावड़ा लगा हुआ है। आज जबकि सब तरफ विजयादशमी की धूम थी, पुलिस का अमला भी बंदोबस्ती में लगा हुआ था। त्योहारों के दौरान क्राउड कंट्रोल में लगा हुआ था। इस दौरान का यह वक्त चुना गया और जो हत्यारे हैं वो अपना रुमाल से मुंह ढककर पहुंचे हुए थे। गोली उन्होंने चलाई। 3 गोलियां चलाने की बात निकलकर सामने आ रही है। एक गोली बाबा सिद्दीकी के सहयोगी के पैर में लगी और उसके बाद दूसरी गोली सिद्दीकी को लगी। जैसे ही वो नीचे गिरे तत्काल उन्हें लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। प्रीति सोमपुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, क्या कुछ अपडेट बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से एक जो आरोपी है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि दूसरा जो है हरियाणा का है। तीसरा आरोपी फरार है। जिस आज शाम को करीब 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर में गए थे, उस दौरान जो है फायरिंग हुई थी, क्योंकि दशहरे का माहौल है, देवी विसर्जन चल रहा है। उसी वक्त काफी पटाखे उस इलाके में फूट रहे थे। उसी दौरान जो है इस मौके का फायदा उठाते हुए 3 लोग वहां पर आए थे और 3 राउंड फायरिंग हुआ है, जिसमें से एक गोली जो है बाबा सिद्दीकी को उनकी छाती में लगी थी। और जब उनको अस्पताल में एडमिट किया गया तब लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों का कहना था कि उसी वक्त रास्ते में ही जो है उनकी मौत हो चुकी थी। उनके बेटे जो है जिसान सिद्दीकी, वो कांग्रेस से एमएलए है और वहां पे जब ये हादसा हुआ तो उनके जिसान सिद्दीकी के दफ्तर में ही बाबा सिद्दीकी मौजूद थे और जबकि उनका बेटा वहां नहीं था। जैसे ही फायरिंग हुई काफी अफरा तफरी मच गई और जो लोग जो फायरिंग करने आए थे उसमें से 2 लोगों को पकड़ने में वहां जो मौजूद कार्यकर्ता थे वो कामयाब रहे। एक आरोपी फिलहाल फरार है। एक बड़ी प्रीति, जिस तरह से आप बात बता रही हैं, एक हरियाणा का है जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, संदेही जो है, संदिग्ध जो है, एक हरियाणा का है, एक यूपी का है। इस तरह का माहौल चुना गया कि पटाखों के शोर में गोली की आवाज छिप जाए। ऐसा लगता है बहुत प्री प्लान तरीके से इसे अंजाम दिया गया। प्रीति, कह सकते हैं क्योंकि प्री प्लान तरीके से ये अंजाम दिया गया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो है कई बार हर रोज अपने बेटे जिसान सिद्दीकी के दफ्तर में नहीं जाते थे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो है उन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के एनसीपी गुट में वो शामिल हुए थे। हालांकि जिसान, उनके बेटे जिसान अभी भी कांग्रेस में है और कांग्रेस से ही वो इसी सीट पे चुनाव लड़े थे और वहीं से वो एमएलए है। अगर बात करें तो वो अक्सर वहां जाते नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से ये प्रिपालान तरीके से हुआ है, यानी कि हमलावरों को पता था कि बाबा जो है अपने बांद्रा में घर से वो बांद्रा इसके जिसान सिद्दीकी के दफ्तर में पहुंचे, तब हमलावरों को पता लगा और वहां पे ये हमला हुआ। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका प्रीति। नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और मैं बार बार कह रहा हूं